हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं सेबी के रिपोर्ट के बारे में जो यहाँ पर कल के दिन आते हुए दिखाई दिया। साथ साथ फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे सरकारी कंपनी में अपना स्टेक यहाँ पे डाउन करते हुए दिखाई दिया है। तो कौन कौन सा यहाँ पे शेयर है उसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्या करना सही रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो चलो फिर पहले स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि सेबी के जरिए क्या रिपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे कल के दिन आते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे देखोगे तो मेन जो यहाँ पे आपको टाइटल क्या है, T+0, ठीक है, जो हम लोगों को शुरू से मालूम चल रहा है और जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था और मैंने बताया भी था कि यहाँ पर 28 मार्च से ये लागू होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर जो है हम लोग को रिपोर्ट है पूरा मालूम चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ यहाँ पे कुछ जो है आपको फैसिलिटी को यहाँ पर और गेन करते हुए दिखाई दिया है FIS के रिगार्डिंग से। मतलब कि यहाँ पर FIS अब मतलब उतना ज़्यादा जो यहाँ पे था ना कि भाई जो बाई करेगी उसे यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, जो यहाँ पे सेल करेगी उसे भी यहाँ पे जो आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये सब प्रोसेस में कुछ यहाँ पे छूट दिया जाएगा जो सेबी की तरफ से। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, T+0, ठीक है। तो चलो फिर इसके बारे में हम लोग सही से समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये तो आपको अप्रूवल मिल चुका है, ये तो हम लोग को मालूम है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर मात्र 25 शेयर में ही देखने को मिलेगा। मतलब कि स्टार्टिंग का जो आपको बीटा वर्जन में 25 शेयर में ही ये पूरा फंक्शन होते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ यहाँ पर जो लिमिटेड आपको यहाँ पर ब्रोकर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारे ब्रोकर में फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे लिमिटेड ब्रोकर है और मात्र 25 शेयर में ऐसा फैसिलिटी जो है चेक करना है सेबी को कि भाई किस तरह से ये काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या फिर कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना। देखो, बीटा वर्जन हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, और बीटा वर्जन के बाद यहाँ पे आता है मेन वर्जन। तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि अभी फिलहाल यहाँ पे बीटा वर्जन में ये काम करते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे चेयरपर्सन का बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आता है FIS का। तो यहाँ पर जो है इनको एक तरह का छूट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने का जो टाइमिंग था उसे वो यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पे टाइम गेन करते हुए, मतलब एक तरह का यहाँ पे इनको जो रिलैक्स मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था अभी के हिसाब से कि जो भी कुछ यहाँ पे करना है उसे डिस्क्लोज करना है जल्द ही। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम में जो रिलैक्स मिलते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे सेबी का बोलना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका होता है IPO का, और ये IPO के बारे में एक बार जान लो। कुछ ऐसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट में से हम लोग के लिए तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि जहाँ पर प्रमोटर स्टेक हो, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे प्रमोटर है उसे कम से कम 20% तो भाई डाइल्यूट यहाँ पे करना ही था। मतलब यदि उनके पास 70% का स्टेक है तो यहाँ पे 14% तो भाई डाइल्यूट उनको करना ही करना था, मतलब 20%। लेकिन अब यहाँ पर सेबी का ये बोलना है कि यदि आपका जो DRHP फाइल होते हुए भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपका स्टेक मान लो आपको डाइल्यूट यहाँ पे होता है, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं, जो यहाँ पे स्टार्टअप होते हैं, उनके पास जानते हो कि भाई कहीं ना कहीं स्टेक यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे फंड रेज करते हैं ना। तो इसलिए यदि और कोई भी यदि प्रमोटर के जो है जगह पे यदि आकर ये बोलता है कि हम लोग 20% जो है डाइल्यूट यहाँ पे करेंगे, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ जो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे लगा है, जो यहाँ पर है आपको र्यूमर्स, ठीक है। देखो, हम लोगों को मालूम है कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर जो न्यूज़ होता है वो यहाँ पे होता है आपको र्यूमर होता है या फिर एक रिपोर्ट होता है। मतलब कि बाद में कंपनी ये बयान देती है कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरे साथ, फिर क्या होता है, शेयर गिर जाता है। तो ये जो यहाँ पे र्यूमर है ना, उसका जवाब यहाँ पे जल्दी देना है कंपनी को, ऐसा यहाँ पे सेबी का बोलना है। और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ में से यहाँ पर एक है। जब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, शेयर गेन कर जाता है, बहुत से लोगों का पैसा बन जाता है, और उसके बाद फिर ये नहीं होता है कि भाई कंपनी ये बोलती है कि ये साफ तौर से ही हम लोग यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं, तो फिर शेयर क्रैश हो जाता है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है कि उनका ये बोलना है कि जल्दी से जल्दी आपको ये क्लियर करना है कि क्या वो यहाँ पे रिपोर्ट है या फिर वो यहाँ पे सच्चाई है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे जो है सबसे खास हम लोग को लगा है, जो यहाँ पे सेबी की तरफ से, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और मालूम चला है कि मान लो कि हम लोग को ये मालूम है कि कोई भी कंपनी में से जब कोई यहाँ पे बड़ा पर्सन जब बाहर निकलता है तो वो जो नियम क्या होता है ना कि 3 महीने के अंदर, ठीक है, उस जो है कैटेगरी के बंदे को लाना है। मतलब यदि मान लो कि कंपनी से यदि आपको जो CFO यहाँ पे निकल रहे हैं, तो पहले क्या था कि 3 महीने के अंदर यहाँ पे न्यू जो है CFO को लाना ही लाना है। लेकिन अब ये टाइमलाइन को बढ़ा करके यहाँ पे कर दिया गया है 6 महीने। मतलब 6 महीने का यहाँ पे टाइम मिल चुका है कि आप 6 महीने के अंदर यहाँ पे न्यू जो है CFO को ला सकते हो। और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सही न्यूज़ है। तो मैंने ओवरऑल जो भी यहाँ पर था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है और कुछ यहाँ पे खास जो है बचा हुआ नहीं है। अब चलो हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक में आते हैं, जो यहाँ पर है
म्यूचुअल फंड वाले में देखो, म्यूचुअल फंड मतलब हम लोग यहाँ पे सरकारी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर म्यूचुअल फंड का स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट हुआ है या फिर कुछ गेन हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये सब स्टेक को देख करके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। ऐसा नहीं होता कि जब म्यूचुअल फंड सेल कर रही तो मतलब स्टेक यहाँ पर मतलब कंपनी का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जैसे जब प्राइस गेन होना स्टार्ट होगा तो फिर से यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाई भी करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सब देख करके भाई ट्रेडिंग आपको ये सब देख करके इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग डाटा पहले देख लेते हैं कि क्या डाटा देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं IRFC से, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 37 जो स्कीम में जहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस ने पैसा लगाया था वो स्कीम घट करके यहाँ पे हो चुका है 34। ओवरऑल यहाँ पे सबसे अच्छा इसी का देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद अभी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर है SJVN, जहाँ पर आपको 33 स्कीम में जहाँ पे पैसा लगा हुआ था वो घट करके यहाँ पे हो चुका है कितना, 21 मात्र। तो कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पर भी ज़्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर आता है NLC का, जहाँ पर आपको 44 से घट करके 42 हुआ है। तो ठीक है, बोलो यहाँ पे ये भी सही है। फिर आपका आता है यहाँ पे एडकॉन में भी 26 से यहाँ पे आपको 22 हो चुका है। फिर यहाँ पे आपका आता है हिंदुस्तान कॉपर और यहाँ पर भी 54 से 53, जो ओवरऑल यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आता है NBCC का, जहाँ पर 28 स्कीम से कम होकर 21 स्कीम का नंबर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे खराब है। उसके बाद फिर नंबर आता है NHPC का, जो बहुत से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर 99 से घट करके 88, जो मैंने बताया कि देखो ओवर यहाँ पे 99 से 88 आना वो कोई यहाँ पे खराब नहीं है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर आप जो है पेशेंस रखो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आता है गुजरात गैस का, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खराब नहीं है, 88 से यहाँ पे 82 आते हुए दिखाई दिया। तो और जो नीचे के जो आप जो भी देखोगे ना, जैसे कि यहाँ पे देख लो सेल में भी, तो सेल का भी यहाँ पर 109 से आपको 97, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई खराब नंबर है नहीं। लेकिन सबसे अच्छा जो कहीं ना कहीं नंबर जो मुझे यहाँ पे लगा है वो यहाँ पर है आपको कैनरा बैंक का, ठीक है। 160 स्कीम में पैसा था और 160 स्कीम मात्र एक स्कीम ही वो यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए दिखाई दी। मतलब 159 स्कीम में अभी भी मतलब ये जो म्यूचुअल फंड हाउस जो इस कंपनी में पैसा यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक गजब का डाटा देखने को मिल रहा है और इसलिए मैंने बता दिया है। देखो एक ही वीडियो में सारे कंपनी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुका है, ठीक है। तो फिर झूठ मूठ का एक और वीडियो बनाने का फिर यहाँ पे क्या मकसद था, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।